everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make mutton masala. बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। So what ingredients will be required for that recipe? Let's see. मैं इधर 4 मीडियम साइज के कांदे ले ली हूँ, इधर हरी धनिया ले ली हूँ आधी बंच, और इधर मैं हरी मिर्च ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ और अदरक ले ली हूँ। इसे अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन कर लें। अब मैं इधर कांदे को बड़ी बड़ी पीसेस में काट रही हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको बड़ी बड़ी पीसेस में काट लें और इसके जो रूट्स हैं इसको अच्छे से निकाल दें। अब ये हमने सारे कांदे को कट कर लिए हैं। अब इधर मैं लूँगी एक कुकर और उसे गर्म करूँगी और उसमें तेल डालूँगी, और तेल को मैंने गरम कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं डालूँगी कट किए हुए कांदे। अब इसे अच्छी तरह से ब्राउन करना है, एकदम से ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। हमें ब्लिचता नहीं बनाना है, बस इसे ग्राइंड करना है। तो उस हिसाब से हमने देख रहे हैं इतना अच्छा कलर आ गया है, हल्का ब्राउन। तो बस इसी तरह कलर लाना है। अब ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, देख रहे हैं। इसे ठंडा करना है, अभी थोड़ा गर्म है। तो मैं इधर मटन ले ली हूँ, इसे वॉश करके रख लिया। अब इधर मैंने धनिया पाउडर ले ली हूँ, काली मिर्च का पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और इधर मैं खड़े मसाले भी ले ली हूँ। लाल मिर्च, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। उसी तेल में मैं डाली हूँ जो अभी मैंने कांदे को ब्राउन करके निकाली थी। वो तेल अभी गर्म है। सारे मसाले उसमें खड़े मसाले डाल दिए और इसमें मटन भी मैंने डाल दी हूँ जो वॉश करके रखी थी। 800 ग्राम मैंने लिया है। तो इधर मेरे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, कांदा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको कोर्स ग्राइंड करेंगे। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है। आप देख रहे हैं इसमें पानी की थोड़ा ज़रूरत है, इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो इसको पेस्ट बना के साइड में मैंने रख लिया है। अब इसमें मैं नमक और हल्दी डालूंगी। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मटन ही डाला है। इसका पानी देखो बाहर आ गया है। मीडियम हीट पे ही करना है। और जो मैंने सारे मसाले बताए थे, सारे मसाले डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब हमें मीडियम ही हीट पे इसको पकाना है, फास्ट नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं इसके सारे पानी बाहर आ चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। हमें इतना ही पकाना है, ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे पकाते रहना है। जब तक ऑयल सेपरेट होगा उसके बाद ही हमें मसाला डालना है। तो हमारा ऑयल सेपरेट होने के बाद ही हमने मसाले डाले हैं। तो अब इसमें हमने जो ग्राइंड करके हमने पेस्ट बना के रखे थे, ये मसाले डाल दिए हैं सारे। तो आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें थोड़ा वॉश करके उसको पानी भी डाल दें थोड़ा सा। तो अब इसे भूनें थोड़ा टाइम तक, मसाले को भी थोड़ा भूनें। 8 से 10 मिनट तक मसाले को भूनें। और जब हो हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, हाफ कप तक। अब इसे बिल्कुल भी पलटा नहीं लगाना है, इसको अच्छी तरह से घुमा लें और इसका लिड लगा दें और ये सीटी लगा दें 8 से 10 सीटी। मैंने 10 से 15 मिनट के लिए, इसको 20 मिनट तक आपके गोश्त के हिसाब से लग सकता है टाइम। तो मैंने इसे 15 मिनट तक इसको पका लिया है मीडियम हीट पे। आप देख रहे हैं मेरी हीट भी मीडियम ही हीट पे, ज़्यादा हाई हीट पे नहीं बनाना है आपको। तो इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक पका लिया है अच्छी तरह से। अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। बंद करने के बाद मैंने 10 मिनट बाद मैंने खोली हूँ, सारी सीटी निकल चुकी है उसकी। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया है। इसमें हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए, तो आप देख रहे हैं मुझे थोड़ा ग्रेवी कम लग रही है, तो मैंने रख दी हूँ पानी बॉईल करने के लिए। तो हमारा पानी गर्म हो रहा है और इधर मैं चेक कर लेती हूँ मटन। हाँ, ये तो पूरी तरह से गल चुका है अच्छी तरह से। हमें ऐसा ही चाहिए, गला हुआ, ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कितना जूसी बना हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही। देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल देते हैं इसमें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, आपको थिक चाहिए तो थिक ग्रेवी रखिए, आपको लाइट चाहिए तो लाइट रखें थोड़ा, आपके ऊपर है, आपको जैसा ग्रेवी पसंद है। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैंने टेस्ट कर ली तो कम लग रहा है, इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दी हूँ।
अब देख रहे हैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये हमारा रेडी हो चुका। हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा कोथिमीर कट करके डाल दी हूँ। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी भी एकदम मस्त थिक बनी हुई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैं कसूरी मेथी रोस्टेड करके डाल रही हूँ। इधर मैंने कट करके धनिया डाल दी हूँ और इधर मैंने कट करके अदरक डाल दी हूँ, बारीक बारीक कट करे। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें। सो बस आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।